तो चुनाव जो भारत में होता है उसमें अभी लोकसभा का चुनाव होगा। 2024 का लोकसभा का चुनाव उसको आयोजित कराने का जिम्मा है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसका नाम है राजीव कुमार, और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिसका पद अभी खाली है। निर्वाचन आयुक्त जो भी बनते हैं या निर्वाचन आयोग के जो 3 सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। 6 साल का कार्यकाल या अधिकतम 65 साल। अब ये है कि 6 साल का कार्यकाल और 65 साल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चुने गए 59 साल की आयु में और उनको 65 साल पूरा होने से पहले 65 साल पहले पूरा हो गया और 6 साल बाद में पूरा हो रहा है तो वो पहले ही रिटायर हो जाएगा। जैसे ही 65 वर्ष पूरा हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा। अगर 6 साल नहीं भी पूरा है, मान लीजिए 60 साल की उम्र में ज्वाइन किया तो 65 साल में मतलब 5 ही साल में पूरा हो गया तो 5 साल के बाद ही रिटायर, यानी अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक वो चुनाव आयुक्त रहेंगे। और एक अगर 65 साल से पहले उनका 6 साल पूरा होता है तो 6 साल पूरा होने के बाद वो रिटायर हो जाते। निर्वाचन आयोग का काम होता है सबसे पहले आचार संहिता लागू करना। वो निर्वाचन आयोग जैसे ही अधिसूचना जारी करता है तो अधिसूचना जारी करने के 15 दिनों के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। मतलब अब क्या है कि आप कोई भी सरकारी स्तर का आदेश नहीं दे सकते, कोई नियम कानून नया लागू नहीं कर सकते, और सरकार के तहत जितनी भी शक्तियां होती है उसमें कटौती होती है और वो निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां चली जाती है। निर्वाचन आयोग ही सारी वित्तीय व्यवस्था को अब देखता है, कौन से अधिकारी कहाँ रहेंगे, कौन सा अधिकारी चुनाव का काम करेंगे, ये सब काम कराने का जिम्मा निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग सबसे पहले आचार संहिता लागू करता है। आचार संहिता लागू करने का मतलब है कि कोई भी असामाजिक तत्व उपद्रव न करे, कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग न करे, अगर चुनाव प्रचार करते हैं या चुनाव का काम करते हैं उसमें कोई बाधा न पहुंचाए, और अगर कोई गलत काम करता है वो पकड़ा जाए तो उस पर सजा का प्रावधान होता है। अगर मान लीजिए आज की तारीख में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी तो अगले 15 दिन के भीतर नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन शुरू होने का मतलब है कि जो लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो जिला अधिकारी के कार्यालय में जाकर, जो कि चुनाव आयुक्त होते हैं जिला के, उनके यहाँ अपना नामांकन दर्ज कराएंगे। नामांकन होने के बाद फिर उनका ये चुनाव प्रचार का कार्यक्रम होता है। जिस दिन नामांकन का आखिरी तिथि होता है उसके 15 दिन के भीतर उनको चुनाव प्रचार करना होता है। चुनाव प्रचार को कितना सामग्री खर्च करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, उसके लिए भी गाइडलाइन दिया जाता है कि आप अधिकतम 50 लाख रुपया तक की राशि खर्च कर सकते हैं। एक सांसद जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा वो 50 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं करेगा। कितने लोगों को लगाएगा, कितना बाजा लगाएगा, कितना माइक लगाएगा, ये सब चीज़ों का डिटेल उसको चुनाव आयोग को देना पड़ता है। चुनाव के प्रचार के बाद जैसे ही चुनाव जिस दिन होना है उससे 36 घंटा पहले चुनाव का प्रचार रोक दिया जाता है, यानी कहीं लाउडस्पीकर वगैरह बजाकर आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। और चुनाव का जब नामांकन होता है, वो पोलिंग होता है, जिस दिन मतदान कराना होता है उस दिन मतदान के बाद फिर जितने चरण में चुनाव होना हो उतने चरण में फिर अगले चरण का चुनाव होगा। और हर बार फिर यही नियम लागू होता है कि जहां भी चुनाव होगा वहां 15 दिन के भीतर ही उसको प्रचार करना, यानी चुनाव प्रचार का समय केवल 15 दिन का ही दिया है, वही 15 दिन में उसको प्रचार करना। चुनाव जिस दिन समाप्त हो जाता है उसके 2 से 3 दिन के बाद मतगणना का काम होता है। मतगणना होने के बाद जो दल या जो पार्टी या जो गठबंधन बहुमत हासिल कर लेता है वो बहुमत हासिल करने वाले दल की सूचना चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। वह देखता है कि यदि बहुमत जिस पार्टी या गठबंधन को है उसको वो आमंत्रित करता है कि वो सरकार का गठन करें। उनको बुलाएंगे और कहेंगे कि आप सरकार का गठन कीजिए, प्रधानमंत्री का पद लीजिए और अपना मंत्रालय बनाइए। अगर गठबंधन या दल को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से जो पार्टी सबसे बड़ी होगी चुनाव में उसको
सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। जैसा कि आप लोगों को पता है 543 लोकसभा सीट होगी और इसमें बहुमत का आंकड़ा है 272। तो 272 सीटें जिस पार्टी को मिल जाएगी वही पार्टी सरकार बनाएगी, या जो गठबंधन मिलेगा वो गठबंधन बनाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस बड़े दल, जो सबसे बड़ा दल है, उसी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिलेगा। सरकार का गठन होने तक, या कहें कि मतगणना हो जाने के बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया जो शुरू होती है, वहां तक का काम भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। यानी एक बार अधिसूचना जारी हो गई तो अगले 60 दिनों तक का पूरा दारोमदार प्रशासन का चुनाव आयोग के ऊपर ही निर्भर करता है। ये निर्वाचन आयोग के कार्य। अब इन चीजों को बारी बारी से हम दिखा देंगे।